चलो बच्चों बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल हमने एक नंबर एग्जाम्पल लिया था, एक नंबर एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर ये कहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 है, tan a बराबर क्या है 4/3 है, तो कोण a के अन्य आपको त्रिकोणमितीय ज्ञात करने थे, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने थे। tan a का आपको मान दिया है और a के सापेक्ष जो कोण a के सापेक्ष आपको अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको ज्ञात करने भाई, अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको ज्ञात करने। तो देखो इसके आधार पर हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज के अंदर जो कोण a है इसके सापेक्ष हमने क्या किए भाई, ये कर्ण लंब और आधार हमने मान लिए। ठीक है, तो देखो यहां पर लंब अनुपात आधार कितना है 4:3, लंब अनुपात आधार कितना है 4:3, तो इसके आधार पर लंब क्या मान लिया 4 के और आधार कितना मान लिया 3 के। तो हमने क्या लगाई थी पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 3 के, 3 के का स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर और 4 के का स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो गया 16 के स्क्वायर। तो यहां से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 के स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या आएगा अंडर द रूट क्या आएगा 25 के स्क्वायर। तो यहां से देखो कर्ण का क्या मान आएगा, देखो कर्ण बराबर आएगा 25 बाहर निकलेगा किसके रूप में 5 के रूप में और के स्क्वायर के रूप में, तो क्या आएगा मान क्या आएगा के आएगा 5 है। तो यहां से देखो लंब का मान क्या है आपके पास, लंब आपके पास आ गया भाई, लंब आ गया आपके पास है। अच्छा जिसको शॉर्ट के अंदर हम लाल बट्टा कक्का के रूप में क्या लिखते हैं एल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एल। तो लंब आपके पास कितना है 4 के, लंब आपके पास 4 के, आधार कितना है आधार जिसको क्या लिखते हैं ए, आधार आपके पास 3 के, 3 के आधार कितना है 3 के। और कर्ण हमने निकाल लिया भाई, कर्ण हमने क्या किया है निकाला है जिसको क्या लिखेंगे के क्या, तो इसका मान कितना आ गया 5 है के। ठीक है, आधार है लंब है कर्ण है, तो हमें ज्ञात क्या करना है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या ज्ञात करने भाई त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे, क्या होगा ए के सापेक्ष है ना, तो क्या बोलेंगे साइन ए, क्या ज्ञात करेंगे साइन ए। ठीक है, तो साइन ए के लिए क्या कर सकते हैं वही क्या कहेंगे लाल बट्टा कक्का, यहां पर लिख देता हूं क्या होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखो साइन के लिए क्या बोलेंगे लाल बट्टा कक्का के लिए क्या बोलेंगे एल बट्टा, क्या बोलेंगे एल बट्टा, दिखाई दे रहा है थोड़ा और साइड में लिख देते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख रहा हूं क्या होगा लाल बट्टा कक्का, क्या होता है लाल बट्टा कक्का, एल बट्टा ए, एल बट्टा ए आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे क्या होगा आधार होगा। ठीक है, तो देखो साइन के लिए ज्ञात करना है हमें, साइन ए के लिए, साइन के लिए हम जाते हैं क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, एल को क्या लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे लंब, और बट्टे में के का मतलब क्या हो गया कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण हो गया। तो यहाँ से साइन ए का मान बताओ क्या आएगा साइन ए, साइन ए के लिए लंब बट्टा कर्ण है, लंब का मान कितना है भाई 4 के, लंब का मान कितना है 4 के, बट्टे में कर्ण का मान कितना है 5 के, कितना है 5 के, तो के से के कैंसिल हो गया, मान क्या है 4/5, साइन का मान क्या आएगा 4/5। इसी प्रकार कोस का मान ज्ञात कर देंगे भाई, कोस थीटा नहीं है कोस ए है भाई, क्या है कोस ए, तो कोस ए का मान देखो क्या आएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार ए को क्या बोलेंगे आधार, क्या आधार, और बट्टे में बट्टे में क्या कहेंगे कर्ण। तो यहां से देखो कोस ए का मान, आधार कितना है भाई आधार ये रहा कितना है 3 के, और बट्टे में कर्ण हमने ज्ञात किया था कितना 5 के, कितना 5 के से के कैंसिल 3/5, आंसर क्या आ गया 3/5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो साइन ज्ञात कर लिया कोस ज्ञात कर लिया, टेन का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, टेन का मान क्या है भाई टेन का मान, टेन ए का मान कितना है 4/3,
4/3। अब किसका मान ज्ञात करेंगे, कोट का क्या, कोट ए। कोट के लिए क्या कहेंगे, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब या इसका अपोजिट भी होता है। अपोजिट हम जानते हैं कि कोट किसका उल्टा होता है, 1/tan का होता है, tan का उल्टा। तो tan का उल्टा क्या हो गया, 3/4। क्या बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले से करें, चलो फॉर्मूले से कर देते हैं। फॉर्मूले से करें तो देखो कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार ए को क्या बोलेंगे, आधार क्या, आधार, और बट्टे में क्या, लंब, बट्टे में क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो देखो कोट ए का मान क्या होगा, आधार कितना है, आधार है 3 की, बट्टे में लंब, लंब कितना है 4 की, क्या है 4 की। तो के से के कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/4। आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन का मान आ गया, किस का मान आ गया, साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया, ये देखो कोस का मान आ गया। इसके बाद में tan का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, कोट का मान ज्ञात कर लिया। किस का मान रहा है, एक तो मान रहा है आपका सेक ए का मान, और किसका रहा है, कोसेक ए का मान। देखो सेक किसका उल्टा होता है भाई, सेक किसका होता है, हमें पता है सेक जो होता है वो कोस का होता है। सेक किसका होता है, कोस का। इसका 3/5 है, उल्टा करें क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, 3/5 है, क्या होगा 5/3, क्या होगा 5/3 हो जाएगा। सेक उल्टा किसका होता है, सेक होता है भाई कोस का। सेक किसका होता है, कोस का होता है। तो कोस का जो मान है उसको उलट दो भाई, क्या करें 3/5 को क्या करें 5/3। इसी प्रकार कोसेक जो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। 4/3 है, इसको क्या लिखेंगे 5/4। 4/5 को क्या लिख देंगे 5/4। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या था कि हमें मान दिया था कि tan a का मान जो है वो क्या होगा 4/3 है। तो a के अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय, हम जानते हैं कि भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से एक आपको दे दिए, बाकी के 5 आपको ज्ञात करने। तो ज्ञात किस प्रकार करेंगे, जो भी हमें दिया है, क्या दिया है, tan a का मान दिया है 4/3। 4 किसका मान दिया है, लंब का। 3 किसका दिया है, आधार क्या दिया है। इसके आधार पर लंब बट्टे आधार, आधार और लंब का मान आपको दिया है। आपने पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान ज्ञात कर लिया, कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। किसका मान ज्ञात कर लिया, कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। इस कर्ण के मान से आधार का मान आ गया, लंब का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। हम आपने क्या ज्ञात कर लिया भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर ली। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन हमने करवाया वो भाई क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो भाई दोबारा से। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, उदाहरण नंबर 1। इसके बाद सीधा ही 3 है क्या, चलो कोई ना भाई। उदाहरण नंबर 2 इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा सा भाई अलग है, इन क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, तो उसको लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो अभी क्या कहा है कि किसी त्रिभुज ACB लीजिए, त्रिभुज ACB लीजिए, जिसके अंदर क्या है, C वाला जो कोण है वो क्या है भाई, समकोण है। समकोण क्या है, C है। देखो भाई क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये क्या ले लिया हमने, एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ACB, ये A वाला, ये आपका A हो गया, देखो समकोण क्या है, C है क्या, तो पहले तो C को रख दो, क्या रखेंगे C। फिर क्या कहेंगे, इसको मान लो A बोल दे, क्या A B, और ये क्या हो गया आपका C हो गया, A B और A C हो गया। कहने का मतलब कि सवाल में आपको दिया है C समकोण है, तो C को पहले रख दिया भाई C वाले समकोण वाले पे। ठीक है, तो ये आपका समकोण है। और क्या दिया है, AB आपको भुजा दिया है। ये जो भुजा है वो कितनी दी है आपको, ये आपको 29 इकाई दी है। कितनी इकाई, 29 इकाई आपको दी है। कितनी इकाई दी है, 29 इकाई। BC भुजा आपको दी है, B और C भुजा आपको 21 इकाई दी है। ये कितनी दी है, ये भी आपको 21 इकाई दी है। कितनी इकाई दी है, 21 इकाई दी है। और आपको ABC, कहने का मतलब B वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये वाला जो कोण है थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब इस कोण के सापेक्ष जितने भी मान है वो इस कोण के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए, एक तो इसका मान और एक इसका मान। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको मान ज्ञात करने भाई। देखो
तो कहने का मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको एक तो साइन का मान ज्ञात करना है, दूसरा कोस का मान ज्ञात करना है। वो मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए कि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब चाहिए, आधार चाहिए और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। जिनमें से देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है भाई, कर्ण तो आपके पास है, क्या है, कर्ण आपके पास है। दूसरा 90 थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, जो कि आपके पास नहीं है। और तीसरी भुजा आधार का मान भी आपके पास है भाई, आधार का मान भी आपके पास है। तो आपके पास क्या नहीं है, लंब नहीं है। तो लंब नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या, लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया है आपको, 29 दिया है। कितना दिया है, 29 दिया है बराबर आधार कितना दिया है, 21 दिया है। आधार आपको 21 दिया है। लंब नहीं दिया तो लंब आपको ज्ञात करना है, लंब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 29 का स्क्वायर हो गया आपके 841। कितना हो गया, 841 बराबर 21 का होता है 441। कितना होगा, 441 प्लस में लंब, लंब भुजा का नाम लिख देंगे AC, क्या होगा, AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस 441 को इधर लेके जाएंगे तो देखो AC स्क्वायर का मान क्या आएगा, AC स्क्वायर होगा 841 माइनस का 441। तो यहाँ से आगे देखो 841 में से 441 जाएगा, क्या बचेगा, AC का स्क्वायर बराबर आएगा आपके 400। कितना आएगा भाई, 400। तो यहाँ से AC का मान बताओ कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडररूट आएगा, क्या बचेगा 20। क्या होगा, 20 इकाई, क्या आएगा, 20 इकाई। तो ये AC का मान आ गया। AC का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। तो अतः आपके पास तीनों मान आगे हो जाता है। क्या कह सकते हो, आधार, आधार कितना है भाई, आधार है आपके पास 21। ठीक है, लंब कितना है, लंब अभी अभी हमने निकाला है, कितना भाई, 20। लंब कितना, 20 इकाई। सभी की यूनिट क्या है, इकाई है भाई, क्या है, इकाई, इकाई। और कर्ण आपको दिया है भाई, कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर आपको दिया है 29 इकाई। ठीक है क्या, अब हमें क्वेश्चन में करना क्या था, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना था। तो देखो पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम साइन का मान ज्ञात करेंगे, साइन थीटा। क्या ज्ञात करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमें पता है क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। क्या कहेंगे, लाल बट्टे कक्का। क्या बोलेंगे, क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। क्या होता है, लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे भाई। देखो साइन थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, एल का मतलब लंब बट्टे कर्ण। क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का मान बताओ क्या आएगा, साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान 20 है। लंब का मान कितना है, 20 बट्टे में, लंब का मान 20 है बट्टे में कर्ण का मान कितना है, 29 है। कितना है, 29 है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, साइन थीटा। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करें, कोस थीटा। किसका मान, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है भाई, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे में क्या होता है, कर्ण। आधार बट्टे में क्या होगा, कर्ण होगा। देखो साइन का मान ज्ञात कर लिया, कोस का मान ज्ञात करने के लिए लाल बट्टा कक्का से कोस का मान क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान आपके पास कितना है, 21 है। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर बताओ आधार का मान कितना है, 21 है। क्या 21 बट्टे में इसका कर्ण का मान कितना है, 29। कितना है, 29। तो देखो आपके पास साइन का मान आ गया,
और दूसरा किसका मान आ गया, कोस का मान आ गया, साइन और कोस का मान आ गया। ये जो मान है आप इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर रख दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक के अंदर आपसे ये पूछा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो यहाँ से देखो कोस का मान कितना है भाई, कोस का मान है 21/29 का होल स्क्वायर प्लस में साइन का मान कितना है 20/29 20/29 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 बट्टे में 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर भी लिख देते हैं भाई, चलो 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस में ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बट्टे में कितना 841। देखो दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 841, 441 प्लस 400 कितना होगा 841। तो मान क्या आ गया भाई 1 आ गया, मान क्या आ गया 1 आ गया। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते, 2 में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोस का मान कितना है भाई 21/29 का स्क्वायर, 21/29 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 20/29 का स्क्वायर करेंगे क्या, ये कितना आ गया देखो 441 बट्टे में 841 क्या, ये कितना आएगा 400 बट्टे में 841। ठीक है देखो भाई यहाँ से क्या मान आएगा, देखो नीचे 841 आ जाएगा, 441 में से 400 कम करोगे तो मान क्या आएगा 41 बट्टे में 841 मान क्या आएगा 41 बट्टे में 441। ठीक है तो एक तो मान ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है सवाल आ गया होगा समझ में। ठीक है एक बार फिर से देख लो सवाल को। ठीक है भाई आगे देखते हैं सवाल। आगे 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में ये है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है, जिसका कोण है B जो है वो क्या है समकोण है। कोण A का मान आपको 1 दिया है तो आपको सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A का मान क्या होगा 1 होगा। भाई देखो क्या लेते हैं समकोण त्रिभुज, एक क्या ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ले लिया ठीक है जिसमें कोण B क्या का है आपको समकोण का है भाई, क्या का है समकोण B क्या का है समकोण का। ये B क्या है समकोण है, क्या लिख देंगे मान लो इसको A, इसको B, इसको क्या कह दिया C कह दिया। ठीक है अच्छा A के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है तो इस कोण के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है, इस कोण के सापेक्ष। तो कोण के सापेक्ष A के सापेक्ष ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा लंब। इसके सामने ये क्या कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा और बचा वो ये क्या कहलाएगा आधार, क्या कहलाएगा आधार, ये क्या कहलाएगा आधार। लंब हो गया, कर्ण हो गया और क्या हो गया भाई आधार हो गया, और क्या हो गया आधार। ठीक है आगे देखो और क्या दिया है tan A का मान आपको दिया है भाई, क्या दिया है tan A बराबर आपको क्या दिया है 1 दिया है। लाल बट्टा कक्का से क्या कहेंगे कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से हम क्या जानते हैं, लाल बट्टा कक्का से हम ये जानते हैं कि लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से देखो लंब का मान क्या आ गया, लंब का मान 1 और आधार का मान भी कितना 1, आधार का मान भी कितना। तो यहाँ से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार है और क्या है लंब है, क्या ज्ञात करेंगे कर्ण, क्या ज्ञात करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर। क्या तो यहाँ से देखो भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1 है क्या तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस ये कितना हो गया 2 क्या, तो कर्ण का मान कितना आएगा, कर्ण का मान बता सकते हो क्या आएगा रूट में 2, क्या आएगा रूट में 2। आधार है, लंब है और कर्ण है, क्या ज्ञात करना है अपन को, 2 गुना साइन ए कोस ए। तो देखो साइन ए ज्ञात करो, साइन ए क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है रूट 2। इसी प्रकार कोस का मान ज्ञात कर सकते हो, कोस ए का, कोस ए क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान कितना है भाई 1 और कर्ण का मान क्या है रूट 2 है। क्या आपको ज्ञात क्या करना है, देखो आपको ये सत्यापित करना है, क्या करना है, आप ये करो कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या है भाई 2 गुना में साइन ए कोस ए है, क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुना में साइन ए का मान कितना है, साइन ए का जो मान है वो 1 बट्टे में क्या है रूट 2 गुना में कोस ए का मान भी क्या है 1 बट्टे में रूट 2, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 गुना में 1 बट्टे रूट 2, 1 बट्टे रूट 2 क्या होगा 1 बट्टे 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड, क्या आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि किसी त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है समकोण है, ओ पी 7 है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इतना है, तो साइन कोस के आपको मान ज्ञात करने, किसके मान ज्ञात करने, साइन कोस के आपको मान ज्ञात करने। देखो ये क्या ले लिया हमने समकोण त्रिभुज, क्या ले लिया भाई समकोण त्रिभुज। पी क्या है आपका समकोण है, पी क्या है भाई समकोण, पी आपका समकोण है, ये समकोण है भाई। ओ पी क्यू, ये ओ मान लिया, ये पी हो गया, इसको क्या कह देंगे क्यू कह दें, क्यू के कोण क्यू के सापेक्ष आपको ये वाले कोण, इस कोण के सापेक्ष आपको मान ज्ञात करने। तो इसके सामने वाली भुजा इसको क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी और बच्ची वो क्या होगी आपके आधार होगी, क्या होगी आधार होगी। तो यहाँ से देखो ओपी भुजा इसका मान आपको कितना दिया है भाई 7 सेमी, ओपी भुजा का मान आपको कितना दिया है 7 सेमी, ओपी भुजा का मान आपको 7 सेमी दे दिया, ठीक है। एक और रिलेशन दिया है, क्या दिया है ओ क्यू माइनस में क्या दिया है पी क्यू, ओ क्यू माइनस में पी क्यू बराबर कितना दिया है 1 दिया है। ओ क्यू भुजा कितनी है भाई, ओ क्यू ये वाली भुजा, कहने का मतलब कर्ण माइनस में क्या है पी क्यू क्या है आधार है, क्या लिख सकते हैं इसको, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या ओ क्यू बराबर क्या बोल सकते हैं 1 प्लस पी क्यू भी बोल सकते हैं क्या 1 प्लस पी क्यू। इसको एक काम करेंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे, क्या दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है भाई। यहाँ से क्या ज्ञात करें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर देखो कितना है, कर्ण कितना है ओ क्यू है, क्या कर्ण हो गया आपका ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है ओपी, लंब कितना है ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो भाई ओ क्यू, एक देखो समीकरण नंबर 1 से क्या दिया है ओ क्यू बराबर हमें क्या दिया है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, और ओपी का आपको मान दिया है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे ओ क्यू की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू, क्या लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू की होल स्क्वायर बराबर क्या है पी क्यू है, क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओपी का मान आपको 7 दिया है, तो क्या करते हैं 7 का ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस में पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्या कहेंगे 2 पी क्यू बराबर ये क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, पी क्यू स्क्वायर से क्या करेंगे पी क्यू स्क्वायर क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, एक को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 2 पी क्यू बराबर 49 और एक को उधर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो पी क्यू का मान बताओ क्या आएगा 50 और क्या आ गया 50 क्या आ गया 49 में से एक क्या किया कम किया, तो 48 बट्टे में क्या आ गया 2 आ गया, तो पी क्यू का मान क्या आएगा भाई पी क्यू का मान आ गया आपके 24 आ गया, ठीक है। पी क्यू का मान आपके क्या आ गया 24 आ गया। तो समीकरण नंबर 1 से क्या बोल सकते हैं
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पर जब क्या रखोगे, पी क्यू का मान रखोगे तो ओ क्यू का मान क्या आएगा, ओ क्यू बराबर क्या आएगा, देखो 1 प्लस पी क्यू कितना है 24, तो यहाँ से ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा, ओ क्यू का मान आ जाएगा आपके 25। देखो आपके पास ओ क्यू का मान आ गया, पी क्यू का मान आ गया और ओ पी का मान या पी ओ का मान आपको पहले क्वेश्चन में दिया है, पहले ही आपको क्वेश्चन में दिया है। तो देखो आपको ज्ञात क्या करना था, एक तो साइन और एक क्या ज्ञात करना था, कोस का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे, साइन थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, क्या बोलेंगे, लाल बट्टे कक्का। तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो देखो लंब कितना है 7 है, लंब कितना है 7, लंब का मान आपके क्या आ गया 7 आ गया। कर्ण देखो, कर्ण क्या है, ओ क्यू है क्या, ओ क्यू, और ओ क्यू का हमने मान क्या निकाला है 25, तो 7/25 मान क्या आ गया 7/25। तो साइन थीटा का आपके मान आ गया 7/25। ठीक है, ये आपके साइन थीटा का मान आ गया। इसके बाद में देखो और आपको मान ज्ञात करना है कोस थीटा का, इसका मान ज्ञात करना है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है भाई, आधार का आपको मान कितना दिया है, आधार कितना है, पी क्यू है क्या, पी क्यू का मान हमने निकाला है 24 बट्टे में कर्ण का मान 25 जो कि हमने निकाला है। तो यहाँ से कोस थीटा का मान आ गया आपके 24/25। ठीक है, आई होप कि आप सभी को भी जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक करके जाएं और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर भी करें बच्चों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक एग्जाम्पल नंबर 2 रहा है, उसको आगे वाली वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।